जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर है। वो अहमदाबाद में आज कई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई डील भी होने की उम्मीद है। जर्मन चांसलर मर्ज की यात्रा 2 दिनों की है और ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। जर्मन चांसलर साबरमती आश्रम पहुंच चुके हैं। अब साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी प्रधानमंत्री मोदी और मर्ज पहुंचने वाले हैं। सुबह 11:15 बजे से गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक होगी। तो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। रिश्तों को एक नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जर्मन चांसलर की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज कई कार्यक्रम रखे गए हैं। 52,000 करोड़ की पनडुब्बी डील सबसे ज्यादा नजर देखिए उसी पर है कि क्या दरअसल उस पर कोई फाइनल मोहर लग पाएगी। उसके अलावा आज मुलाकातों का जो ये दौर है उसमें कई चीजें शामिल की गई हैं। उसमें आज पतंग फेस्टिवल जो शुरुआत होनी है वो भी एक तरीके से होना है। विजेश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। विजेश, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, आज जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो था, कभी भी कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या विदेश से आने वाले महानुभाव होते हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है। बड़े नेताओं को हमेशा गांधी आश्रम से एक संदेश जाता है और आज भी जनरल चांसलर ने जिस तरह से अपना अनुभव साझा किया है जर्मनी में, उन्होंने अपनी बात रखी है जिसकी अगर हिंदी में हम बात करें तो ज्यादातर मोटे तौर पे वो बात कही गई है कि किस तरह आजादी के लिए महात्मा गांधी की लड़ाई रही और उसमें लोगों ने भरोसा दिखाया। लोगों के भरोसे का प्रतीक ये आश्रम है और आने वाले दिनों में जब भी कोई देश की बात की जाए, उन्होंने यहूदियों का भी जिक्र किया हुआ है और जर्मनी का भी जिक्र किया हुआ है कि उनके लिए भी ये कितनी बड़ी चीज है महात्मा गांधी के आश्रम पर आना। तो ये चीज उन्होंने साझा की है अपने अनुभव से। 20 मिनट का यहाँ पे कार्यक्रम था। हम अभी गांधी आश्रम में ही है जहाँ पे दोनों नेता यहाँ पर विजिट करके गए हैं और ये हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने यहाँ पे जितने भी बड़े नेता आए हैं, चाहे वो शी जिनपिंग की बात हो या फिर शिंजो आबे जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, सभी बड़े नेता यहाँ पे आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पे 14 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं। तो ये एक और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का दौरा जो था यहाँ पे था। बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें यहाँ से साझा की गई। शांति के संदेश की बात भी उन्होंने अपने अनुभव में साझा की है। अब जो है दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पहुंच चुके हैं और वहां पे जो है साबरमती रिवर फ्रंट पे वहां पे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का वो उद्घाटन करेंगे। वहां पे काइट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों नेता एक ही गाड़ी में गए हैं और वहीं से ये पतंग महोत्सव की शुरुआत कराने के बाद भी एक ही गाड़ी में दोनों नेता जो हैं वो महात्मा मंदिर भी पहुंचेंगे गांधीनगर में। तो आज भी जिस तरह से हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि प्रधानमंत्री की दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ सेल्फी गाड़ी में से आ रही हैं, तो आज भी शायद वैसी ही एक तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी जर्मन चांसलर के साथ, क्योंकि 25 सालों की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसको नाम दिया गया है फ्रेंडशिप का, इंडियन जर्मन फ्रेंडशिप। तो वो दिखाने की कोशिश जो है दोनों नेताओं के द्वारा होगी। उनकी गर्मजोशी दिखाने की जो बात है वो बायलैटरल टॉक में जो महात्मा मंदिर में होनी है वहां पे वो दिखाया जाएगा। और अभी जो तस्वीरें हैं वो पतंग महोत्सव से आएंगी जहां पे दोनों नेता जो है इसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद द्विपक्षीय बातचीत में जो करार होने हैं वो करार होंगे और उसके बाद जो है एक साझा प्रेस ब्रीफिंग या तो फिर एमई का ब्रीफिंग होगा जिसके अंदर पूरी जानकारी साझा की जाएगी। तो फिलहाल जिस तरह से अभी पतंगबाज जो है 50 देशों के उसमें शामिल हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ये महोत्सव है जिसका हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ विजेश लगातार मौजूद है। विजेश, सबसे ज्यादा द्विपक्षीय वार्ता जो होनी है उस पर नजर होनी है क्योंकि पहले एशिया दौरे पर पहुंचे हैं और सबसे पहले भारत को चुना है। ये क्या संदेश देता है? बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि एक मैसेज वो दिया जा रहा है कि भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल हो रहे हैं इस साल और साथ ही भारत जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि जो भागीदारी है उसको 25 साल हो रहे हैं, महत्वपूर्ण भागीदारी की साझेदारी के। तो वो 25 सालों को मनाया जा रहा है और उससे एक विशेष मैसेज दिया जाएगा। जिस तरह पनडुब्बी करार पे सबकी नजर है, क्या वो करार होंगे और उसके अलावा किन क्षेत्रों में भारत और जर्मनी साझा निवेश की बात करेंगे, गुजरात के अलावा भारत के कौन से हिस्से में जर्मनी का निवेश बढ़ने वाला है, उस पर भी आज द्विपक्षीय बातचीत में चर्चा होगी।
और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की है। ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब उन्होंने शुरू करवाया था और अभी उसका ये एडिशन जो है हर साल होता है। अहमदाबाद के अलावा गुजरात के अलग अलग कोनों में ये पतंग महोत्सव आयोजित किया जाता है और उसमें विदेश से काफी सारे पतंगबाज जो हैं यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। और इस बार जर्मनी के चांसलर को भी इस पतंग महोत्सव में ले जाया गया है। तो एक बड़ा संदेश, दोस्ती का मैसेज जो है, जो प्रधानमंत्री का हमेशा से एक स्टाइल रहा है, द्विपक्षीय समझौते को मजबूत करने के लिए वो जो गर्मजोशी होती है वो दिखाने की कोशिश होती है प्रधानमंत्री के द्वारा। और साथ ही जो दोनों देशों के बीच मैत्री है वो कितने रिश्ते मजबूत हैं वो दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री करते हैं। जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी का ये न्योता स्वीकारा और सीधी उनकी पहला दौरा जो है वो एशिया में भारत का हो रहा है। तो ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत जर्मनी के लिए ये कितना महत्वपूर्ण दौरा है और किस तरह निवेश में जो है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो या फिर पनडुब्बी को लेकर जो करार होने हैं उसकी बात हो, एआई को लेकर और वैश्विक हालातों में जिस तरह से अभी के हालात हैं वेनेजुएला पे अमेरिका के अटैक के बाद, तो वो जो स्थिति है उसमें जर्मनी भारत के साथ किस तरह खड़ा है और भारत और जर्मनी किस तरह से दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकते हैं, उस पर जो है आज बातचीत होगी। और ये जो साझेदारी है वो किस तरह से ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में जो है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य जो है वो बदलेंगी, उस दिशा में जो है ये बातचीत जाने वाली है। उसके बाद जब एमई के द्वारा पूरी जानकारी दी जाएगी तब पता चलेगा कि कौन कौन से अहम मुद्दों पर वो समझौते हुए हैं और किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो चीजें यहाँ से सामने आएंगी। जर्मन चांसलर जो है उसके बाद भी द्विपक्षीय बातचीत के बाद भी अहमदाबाद रुकने वाले और उनके 2-3 अलग अलग कार्यक्रम हैं। उसके बाद वो बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री जो है दोपहर 2:30 बजे ही अहमदाबाद से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आ रही हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ा है। इन दो तस्वीरों को दिखाकर हम आपको दिखा सकते हैं और बयां कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय वार्ता पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन उससे पहले जो एक भारत का कल्चर रहा है, भारत किस तरह का रहा है, उसको समझाने दर्शाने की कोशिश होती है। ब्रिजेश, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहुंचता है हमारे यहाँ, तो हम भारत की हर झलक, और इन तस्वीरों को अगर देखिए तो वो हर झलक यहाँ पर नजर आ रही है। विशेष महानुभाव पधार्या छे। बिल्कुल, देखिए कोई भी विदेशी मेहमान जब हमारे यहाँ आता है तो भारत की संस्कृति से परिचय करवाते हैं। प्रधानमंत्री साल 2014 से उन्होंने हमेशा ये मैसेज दिया है। इवन और जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और वहां भी मिलते हैं तो भारत की कोई ना कोई चीज अनोखी जो है वो भेंट उनको देते हैं ताकि भारत की संस्कृति से उनकी पहचान हो। वो हमने लगातार देखा है, साल 2014 से साल 2026 तक 12 साल में हमने ऐसे कई जो है वो कई मेहमान देखे हैं जो यहाँ पे आए, उनको भारतीय संस्कृति से जो है भारतीय संस्कृति से ताबुर किया गया। साथ ही जब बात की जाए काशी में भी प्रधानमंत्री शिंजो आबे तत्कालीन जापान के थे, उनको काशी भी ले जाया गया था। तो हर वो जगह जो भारतीय संस्कृति को दिखाती है, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो प्रधानमंत्री हमेशा वो कोशिश करते हैं कि उनको भारत से जोड़ा जाए, भारत की जो चीजें हैं वो उनको दिखाई जाए। और उसमें से एक साबरमती आश्रम, क्योंकि साबरमती आश्रम में जब भी कोई नेता आता है या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वही संदेश, क्योंकि जब भी हमने देखा हुआ है कि प्रधानमंत्री भी विदेश दौरे पे जाते हैं तो वहां पे बापू की प्रतिमा को नमन करते हैं और 160 से ज्यादा देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है। तो वो एक मैसेज जाता है पूरे दुनिया में। हमने G20 में भी वो तस्वीरें देखी थी कि जब G20 के सभी नेता आए तो राजघाट पे गए थे। तो ये एक मैसेज साबरमती आश्रम जाता है कि भारत की आजादी की जो लड़ाई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। उसकी नींव यहाँ पे महात्मा गांधी ने इस आश्रम से रखी थी और वहां से वो शुरुआत हुई जिसमें पूरा देश शामिल हुआ था। और वही संदेश जर्मन चांसलर ने भी अपने अनुभव में साझा किया है कि क्यों ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है। तो वो तस्वीरें देखी। अब अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं।